भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर जन्म लो, 2 जन्म के बाद, 5 जन्म के बाद, 10 जन्मों के बाद फिर वापस आ जाओ, फिर वही काम करना पड़ेगा। ये तो ऐसा ही है ना, कोई अच्छा काम करता है तो उसको इंसेंटिव के रूप में आ जा, आप यूरोप घूम के आ जाओ, तो 15 दिन जाके आएगा, फिर वापस सामान्य। यही स्थिति हमारी होगी। तो चाहे आप लौकिक साधनों को अपना करके दुखों को दूर कर लो, या बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करके बड़े बड़े दुखों को दूर कर लो, तो भी वो जो बड़ा दुख है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, ये जो बहुत बड़ा दुख है। 2 बहुत बड़े दुख है दुनिया में। एक तो जन्म लेना भी दुख है, हाँ याद रखना, और एक मरना भी दुख है। अब 9 महीने गर्भ के अंदर रहना ये छोटा मोटा दुख नहीं है, बहुत बड़ा जेल है। ये सभी ने हमने अनुभव किया, बस अंतर इतना है अब भूल गए हैं। सभी ने अनुभव किया, जब तक गर्भ में रहे तब तक तो बहुत ऐसा किया कि हे भगवान, मैं जल्दी से जल्दी बाहर निकलूं इस जेल से, और बाहर निकल करके जो आपका आदेश है उसका पालन करके मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। भगवान, मेरे को इस शरीर से जल्दी बाहर निकालो, ऐसी प्रार्थना करता है आत्मा गर्भ के अंदर। ऐसा ऋषियों ने लिखा है निरुक्त आदि ग्रंथों में। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर की हवा खाते ही आदमी बदल जाता है, छूटते ही आदमी बदल जाता है। तो वही स्थिति हमारी हो गई है। तो यही कहना चाह रहे हैं आदि, आगे देखिएगा, परंतु उत्कर्ष हेतो अपि मोक्षे ही खलु उत्कर्षो न तथा। कहते हैं शास्त्र विहित यज्ञादि अदृष्ट साधन अनुष्ठानात्, शास्त्र में विधान किया गया जो यज्ञ याग आदि अदृष्ट के जो साधन हैं, अगले उत्तम उत्तम जन्मों के लिए साधन बन रहे हैं यज्ञ याग आदि, भवतु उत्कर्षा, इनसे उत्कर्ष तो हो जाए, परंतु उत्कर्षाद हेतो अपि, इस उत्कर्ष के कारण से मोक्षो ही खलु उत्कर्षा, मोक्ष का ही उत्कर्ष सबसे बड़ा उत्कर्ष है। न तथा, वैसा ये उत्कर्ष नहीं है यज्ञ याग आदि के माध्यम से मिलने वाला फल। उत्कर्ष का मतलब उत्तम फल, उत्कृष्ट स्थिति। जैसे कोई बोलता है ना, ये शिखर पर पहुंचा है, इसने अपने मेहनत से एक बहुत बड़े शिखर तक पहुंचा। वो शिखर क्या है? उत्कर्ष, मतलब उत्तम फल, वहां फल ही फल है, भोगी भोग है, सुख ही सुख है। जब अपने टारगेट को अचीव कर लेता है, अपने गोल को, अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को पा लेता है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में है क्या? उत्कर्ष है, यानी सुख है, आनंद है, तृप्ति है, संतोष है, निर्भयता है, वह फिर दुख नहीं है। ये इसका अभिप्राय है, उसी को उत्कर्ष कहते हैं। एक सामान्य उत्कर्ष होता है, एक सर्वोत्कृष्ट उत्कर्ष होता है। तो आप चाहे लौकिक साधनों से उत्कर्ष को प्राप्त करो, सर्दी लग रही है हीटर लगाओ, अच्छी बात है, उत्कर्ष प्राप्ति, उत्कर्ष की प्राप्ति है ना, सुख की प्राप्ति हो गई ना। बहुत गर्मी लग रहे तो एसी चलाता है आदमी, तो उसको उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। कहीं जाना है तो गाड़ी में बैठ के जाता है, आना है तो गाड़ी में बैठ करके आता है। जो जो चाहिए लोक में वो साधन मिल रहा है, उत्कर्ष है, सुख मिलता है, पर दुख मिटते नहीं है। सुख मिलता है पर दुख मिटते नहीं है। ठीक इसी प्रकार यज्ञ याग आदि से भी उत्कर्ष प्राप्त होता है, बड़ा बड़ा सुख मिलता है वहां पर। आज जैसे परिवार में हम हैं, है तो है जैसे भी हैं, लेकिन
हमने ऐसा यज्ञ याग आदि किया तो ऐसा परिवार मिल सकता है, वहां सुख ही सुख ज्यादा होगा। जैसे आजकल के लोगों के पास में जिसके पास जितना ज्यादा साधन है उसके बच्चे होते हैं, जिसके पास जितना कम साधन है उसके बच्चे होते हैं। दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। पैदा होते ही कुपोषण में पलता है और पैदा होते ही सब कुछ होता है उसके पास में, उसको कोई कमी नहीं आती है। तो ये भी तो एक कारण है ना। तो यज्ञ यागादि के माध्यम से बड़ा बड़ा फल भी क्यों ना मिले, लेकिन दुख नहीं मिटते। इस बात को समझना। सारे लौकिक साधनों को अपना करके बहुत सारे दुखों को मिटाते जाते हैं, लेकिन दुख नहीं मिटते, दुख निरंतर बने रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े साधनों के माध्यम से, यज्ञ यागादि के माध्यम से जो बड़े बड़े सुख हमने पा लिया है, बहुत उत्तम माता पिता मिले, बहुत पैसे वाले मिले, साधन संपन्न घरों में हमारा जन्म हुआ, सारे साधन मिल जाएंगे, सारे सुख मिल जाएंगे, लेकिन दुख नहीं मिटेंगे। वहां पर भी दुख है। बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, साधन संपन्न हो साधनहीन हो, सभी दुखों से युक्त रहेंगे। किसी के कम दुख, किसी के ज्यादा दुख, किसी के अंदर के दुख, किसी के बाहर के दुख, लेकिन दुखों से नहीं मिट सकते। यही कहना चाहते हैं। इसलिए मोक्ष जो है वो सर्वोत्कर्ष है, वो सर्वोत्कर्ष है, उसी में पूर्ण आनंद है, ये कहना चाहते हैं। यतः देखिए, मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते है, मोक्षस्य ही सर्वोत्कर्ष विषयी का श्रुतिरस्ति इति हेतु। मोक्ष की ही सर्वोत्कृष्ट उत्कर्षता है, ऐसी श्रुति है, ऐसा प्रमाण है। श्रुति से यहां प्रमाण लेना है। जैसे कि उदाहरण दिया है, प्रमाण को रख करके, अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः, यह श्रुति है, यह उपनिषद की है, यह श्रुति उपनिषद की है। वो कहते अशरीरम, शरीर रहितम, जो शरीर में नहीं है, जो आत्मा शरीर में नहीं है। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः, अशरीर में रहने वाले को, यानी शरीर में न रहने वाले उस आत्मा को प्रिया प्रिय, प्रिय का अर्थ होता है सुख और अप्रिय का अर्थ होता है दुख। तो प्रिया प्रिय न स्पृशतः, ये सुख दुख छूते भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं कर सकते। जो शरीर में नहीं है अर्थात मुक्ति में है, मोक्ष में है, जो आत्मा मुक्ति में मोक्ष में है, ऐसे शरीर रहित उस मोक्ष वाले आत्मा को न प्रिया प्रिय स्पृशतः, ये सुख दुख स्पर्श नहीं कर सकते। जो लोक में हमें सुख दुख मिल रहे हैं ना, ये स्पर्श ही नहीं कर सकते। ना तो उसको लौकिक सुख होता है और ना लौकिक दुख होता है, दोनों से रहित रहता है, उनको छूते तक नहीं है। फिर वो किससे युक्त होता है? वो ईश्वरीय आनंद से युक्त होता है। मुक्ति में, मोक्ष में वो ईश्वर के अधिकार में रहता है, ईश्वर में रहता है और ईश्वरीय आनंद से परिपूर्ण रहता है, तृप्त रहता है। उसको लौकिक सुख और दुख स्पर्श भी नहीं कर सकते, अर्थात उनके पास भी नहीं जाता, उसको जाने की इच्छा ही नहीं होती है। उन्हीं को तो छोड़ करके मुक्ति के सुख के लिए उसने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, वापस वहां क्यों आएगा? नहीं आ सकता। क्यों? उसके पास वहां तक आने का कारण नहीं है। मेरी बात को समझना। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वहां तक आने के लिए कारण चाहिए, वो कारण उसके पास नहीं है, वो हमारे पास है। इसलिए हम उन दुखों से सुखों से युक्त रहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे भूख लग रही है आपको, इसलिए आप भोजन के पास जाएंगे या भोजन आपके पास आएगा। उसको भूख ही नहीं लगती है तो भोजन के पास क्यों जाएगा? मुक्त आत्मा, मेरी बात समझ रहे हैं? मुक्त आत्मा को भूख ही नहीं लगती है तो भोजन के पास नहीं जाएगा।
इसको उसको भोजन का सुख नहीं चाहिए। आपको पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, लीवर में दर्द होता है, किडनी में दर्द होता है, हृदय में दर्द होता है, दर्द ही दर्द होता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो आपको दुख छू सकता है, लेकिन उसको नहीं छू सकता क्योंकि उसके पास शरीर ही नहीं है। तो दर्द कहां हो जाएगा? दुख उसको छू नहीं सकता क्योंकि दुख के छूने के लिए उसको शरीर चाहिए, वो शरीर नहीं है। शरीर नहीं है इसलिए उसको लौकिक सुख भी छू नहीं सकता। इसलिए कहा जा रहा अशरीरम, जिसका शरीर नहीं है, ऐसे वाह निश्चित रूप से अशरीरम संतम, जो अशरीर वाले व्यक्ति को न प्रिया प्रिय स्पृशता, उसको सुख दुख छू नहीं सकते। यह है मुक्ति का उत्कर्ष। ये कहना चाहते हैं एषा अस्य परमा गति, एषा अस्य परमा संपत्। एक दूसरा उदाहरण दिया है श्रुति का, एषा अस्य परमा गति, ये जो इस आत्मा के लिए परम गति है, ये जो मुक्ति है, मोक्ष है, एषा ये अस्य इस आत्मा का परमा गति, बहुत उत्कृष्ट गति है। अस्य परमा संपत्, और उस आत्मा के लिए यही परम संपत्ति है मोक्ष। मोक्ष ही परम गति है और मोक्ष ही परम संपत्ति है। तस्मात् दुख अत्यंत निवृत्ति रूपाय मोक्षाय तदेतत् यज्ञादि दृष्ट साधनम उपादेयम न। कहते हैं तस्मात्, इसलिए दुख अत्यंत निवृत्ति रूपाय मोक्षाय, दुख की अत्यंत निवृत्ति रूप मोक्ष के लिए, यानी जिस मोक्ष में दुख की अत्यंत निवृत्ति होती है, ऐसे मोक्ष के लिए तदेतद, वह यह यज्ञादि दृष्ट साधनम, यज्ञादि जो दृष्ट साधन हैं वो उपादेयम ना, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुक्ति के लिए ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना है। यह कह रहे हैं कि यज्ञादि साधनों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, आप यहां से उठ करके यज्ञ करना छोड़ दो, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। यहां पर मुक्ति के लिए उसको साधन नहीं मानना चाहिए, इसका यह अभिप्राय है। जब तक लोक में हैं, जब तक लौकिक सुखों को हम चाहते हैं, तब तक इनको करना ही पड़ेगा, लेकिन मुक्ति के लिए उसको साधन मत मानना, यह कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, शास्त्र विहित यज्ञादि दृष्ट साधनों से, शास्त्र विहित यज्ञादि दृष्ट साधनों से यज्ञादि विहित, शास्त्र विहित यज्ञादि दृष्ट साधनों से उत्कर्ष भले ही होता हो, उत्कर्ष भले ही होता हो, परंतु श्रुति मोक्ष को ही सर्वाधिक उत्कर्ष मानती है, परंतु श्रुति मोक्ष को ही सर्वाधिक उत्कर्ष मानती है। एक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है अगले सूत्र में, भवतु मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टत्वम, मोक्षो भविष्यति ही बद्धस्य तर्हि बद्धस्य मोक्षे अविशेषश्च उभयोः। जी जी, किंतु यमनियमादि अदृष्ट योगानुष्ठानम अदृष्ट साधनम उपादेयम। ये कहना चाहते हैं, ये जो दृष्ट साधन ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी दृष्ट साधन मुक्ति के उपाय नहीं है, इसलिए उनको त्याग करना चाहिए। फिर क्या अपनाना चाहिए? तो कहा है यम नियमादि अदृष्ट योगांगानुष्ठानम,
यम नियम आसन आदि जो योग के 8 अंग है उनका अनुष्ठान करना, वो ही अदृष्ट के लिए साधन बनता है, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए साधन बनता है। उपादेयम, उसी को ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा इसका अभिप्राय है। मैं कह रहा था छठे सूत्र से पहले एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, भवतु मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टत्व। अच्छा, मोक्ष के लिए आपने जो बात कही है, मोक्ष की ही सर्वोत्कृष्टता भले ही रहे, आपने यज्ञ यागादि से जो उत्कर्ष प्राप्त होता है उसको आपने नहीं माना, तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि मोक्ष ही सबसे उत्कृष्ट है, मोक्ष को पाना ही सबसे उत्तम है, हम मान लेते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, मोक्षो भविष्यति बद्धस्य, बद्ध को भी मोक्ष हो ही जाएगा, बद्ध को भी मोक्ष हो जाएगा। ये क्यों कहना चाहते हैं? यदि साधन से ही मुक्ति मिलती हो तो बद्ध आदमी भी, बंधन में रहने वाला व्यक्ति भी तो साधनों को अपनाता है। केवल साधन साम्य देख रहे हैं यहां पर, मेरी बात को पकड़ना। यानी मुक्ति के लिए साधन चाहिए। क्या साधन चाहिए? तो यम नियम आदि अष्टांग योग का पालन करना, वो एक साधन है। अब वो यम नियम को नहीं देख रहा है, केवल साधन मात्र को देख रहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? यम नियम को ना देख करके केवल साधनत्व को देख रहा है, साधनपना को देख रहा है। तो वो कहना चाहता है कि ठीक है, बद्ध को भी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो साधनों को अपनाता है। खाने का साधन है, रहने का साधन है, बैठने का साधन है, आने का साधन है, जाने का साधन है, बहुत सारे साधनों को अपनाता है वो भी। अगर साधनों से ही मुक्ति मिल रही हो तो बद्ध को भी मुक्ति हो जाएगी, ये कहना चाहता है। इस प्रश्न को लेकर के वो भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है। भवतु मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टत्वम, मोक्ष की सर्वोत्कृष्टता हो जाए, परंतु मोक्षो भविष्यति बद्धस्य, बद्ध को भी मोक्ष हो जाएगा। तब तो बद्धस्य मोक्षे, बद्ध को भी मोक्ष मान ले आप। अब यहां से तर्री, यहां से उत्तर चल रहा है, बद्धस्य तक कॉमा लगा लो आप, ताकि वो प्रश्न हो जाएगा। फिर कहा तर्री बद्धस्य मोक्षे, बद्ध व्यक्ति को भी मोक्ष मान लिया जाए तो अविशेषश्च उभयो हो, दोनों में तो अविशेष रहेगा, समानता रहेगा। अविशेषश्च उभयो, उभयो दृष्ट अदृष्टयो साधनयो अपि अविशेष अभेद अस्ति नास्ति भेदा साधनत्वात्, यथा यज्ञादि दृष्टम साधनम तथैव योगाभ्यास श्रवणादिकम अदृष्टम साधनम, उभयो साधन साम्यत्वम अस्ति ही। साधन साम्याद अदृष्ट साधनादपि बद्धस्य विमोक्षो न भवेदिति पूर्व पक्षः। तो कहते हैं दृष्टादृष्टयो साधनयो, दृष्ट साधन और अदृष्ट साधन। दृष्ट साधन तो जो लौकिक साधनों को अपनाते हैं या यज्ञादि साधनों को अपनाते हैं, ये तो दृष्ट साधन हो गए। और अदृष्ट साधन माना है यहां पर यम नियम आदि को। इन दोनों साधनों में अविशेषा समानता है, अविशेष का मतलब है समानता है। अभेदो अस्ति, उसी को खोला है। नास्ति भेदा, कोई भेद नहीं है। क्यों? साधनत्वात्, इस शब्द को पकड़ लीजिएगा, साधनत्वात्, साधन होने से। साधनत्व की साम्यता दिखा रहे हैं। यथा यज्ञादि दृष्टम साधनम, जैसे यज्ञ यागादि दृष्ट साधन कहलाता है, तथैव योगाभ्यास श्रवणादिकम अदृष्टम साधनम, और योगाभ्यास करना, श्रवण मनन निधिध्यासन करना, ये अदृष्ट साधन है। उभयो साधनम साधन साम्यम अस्ति, इन दोनों में साधनत्व की समानता है।
साधन साम्यात, दोनों में साधनत्व की साम्यता होने से, अदृष्ट साधनादपि, अदृष्ट साधन से भी, बद्धस्य विमोक्षो न भवेत, बद्ध व्यक्ति को मोक्ष नहीं होना चाहिए। इति पूर्व पक्ष, ऐसा पूर्व पक्ष कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है, इस बात को समझ लीजिएगा। वो ये कहना चाहता है, जैसे दृष्ट साधनों का खंडन किया आपने, दृष्ट साधनों से मुक्ति नहीं हो सकती है, अथवा दृष्ट साधन जो है उत्कर्ष नहीं हो सकते। यदि दृष्ट साधन उत्कर्ष नहीं हो सकते तो वो ये कहना चाहता है अदृष्ट साधन भी उत्कर्ष नहीं होगा। क्यों? तो साम्यता दिखा रहा है दोनों में, वो भी साधन होने से उत्कर्ष नहीं है, तो ये भी तो साधन है, तो ये भी साधन होने से ये भी उत्कर्ष नहीं है, ये कहना चाहता है। तो साधनत्व साम्यता दिखा करके इसका भी खंडन कर रहा है कि अदृष्ट साधनों से भी मुक्ति नहीं होती है। प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? तो अविशेषश्च उभयो, ये पूर्व पक्ष है। अब एक दूसरी बात यहां पर, सूत्र का अर्थ, उसका अभिप्राय पूरा कर दिया इन्होंने, भाष्यकार ने। हर भाष्यकार किसी ना किसी कारण को लेकर के किसी ना किसी भाष्यकार को थोड़ा सा ठहरा सकता है कि उसकी बात गलत है और मेरी बात सही है, ऐसा ठहरा सकता है। एक स्वाभाविकता है मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य होने के नाते। अगर ऋषि होते तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि सभी ऋषि जो है ऐसा ही कहते हैं जैसा होना चाहिए। उनके अंदर राग द्वेष नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात यह है, पक्ष होते हैं, दृष्टि होती है। वो ये कहते हैं इस दृष्टि से मेरी बात सही है, उस दृष्टि से उनकी बात सही है, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, मेरी बात सही, आपकी बात गलत है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए हम लोग अपने को सही ठहराते हैं, सामने वाले को गलत ठहरा सकते हैं। लेकिन ऋषि लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो यही मानते हैं कि उनकी बात भी सही और मेरी बात भी सही, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? उसका समाधान, इस दृष्टि से देखेंगे तो सही है, उस दृष्टि से देखेंगे तो गलत है, और उनकी जो दृष्टि है उस दृष्टि से देखेंगे तो सही है, इस दृष्टि से देखेंगे तो गलत है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप आगे चल करके आप वेदांत पढ़ेंगे तो वेदांत में एक ऐसा प्रसंग आता है। एक ऋषि कहता है कि मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है, ठीक है जी। एक ऋषि कहता है मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है, दूसरे ऋषि कहता है मुक्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है। अब दोनों बात विरुद्ध हो गए ना, एक रहता है कह रहा है और एक नहीं रहता है कहता है। अब तीसरे ऋषि आकर के कहता है दोनों सही कह रहे। मेरी बात समझ में आ रहा है? एक ऋषि आकर के कहता है कि मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है, और एक ऋषि आकर के कहते हैं मुक्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है। दो बातें। तीसरे ऋषि आकर के कहते हैं कि मुक्ति में ये जो कहता है कि रहता है ये भी सही कह रहा है, और ये कहता है नहीं रहता ये भी सही कह रहा है, दोनों ही सही कह रहे हैं। अब यहां दृष्टि भेद है। जो ये कहता है मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है, उसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं कह रहा है। वो जो प्रकृति से सूक्ष्म शरीर जो बनता है ना, मतलब महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार, ठीक है, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, ये जो 18 तत्व हैं, इन 18 तत्वों का एक समूह का नाम दिया है सूक्ष्म शरीर। ये सांख्य में आएगा आगे। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है प्रकृति से बना हुआ है, मुक्ति के काल में नहीं रहता है, ऐसा एक ऋषि कह रहा है।
और एक ऋषि कहता है सूक्ष्म शरीर रहता का मतलब, उसका अभिप्राय ये प्रकृति से बना हुआ सूक्ष्म शरीर नहीं है, आत्मा का अपना है स्वभाव। आत्मा के अंदर अपना एक स्वभाव है, आत्मा के अंदर भी एक बुद्धि है, उसका खुद का एक तत्व। आत्मा के अंदर भी एक ऐसा तत्व है अहंकार, उसके खुद का एक मन है, उसका अपना खुद का, उसकी अपनी इंद्रियां हैं खुद के। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी जैसे ये जो गोलक है ना आंख, इस गोलक के पीछे एक और चीज है, ठीक है ना। और गोलक में भी दो भेद कर सकते, एक चश्मा एक गोलक है और ये एक गोलक है, ठीक है ना। जो आप चश्मा पहनते वो भी एक गोलक है और ये भी एक गोलक है। इन दोनों से अतिरिक्त एक और अंदर है, एक शक्ति, ठीक है ना। और उस शक्ति के अंदर भी एक और शक्ति है जिसको आप कहते हैं आत्मा। आत्मा में देखने का सामर्थ्य ना हो तो आप कितनी अच्छी इंद्री दो, कितने अच्छे गोलक दो, तो आत्मा नहीं देख सकती। आत्मा में देखने की शक्ति जो है वही एक इंद्री है आत्मा की अपनी। मेरी बात पकड़ में आ रही है? ऐसे ही आत्मा में मनन करने का एक स्वभाव है। आत्मा मनन करने का स्वभाव रखता है और वो जो स्वभाव है वो स्वभाव को ही अगर आप मन कहो तो कोई बात नहीं। और उस आत्मा के अंदर मनन करने का जो स्वभाव वो नहीं रहता तो बाहर का मन कितना ही अच्छा दे दो वो मन बेकार है। समझ में आ रहा है? ये मेरी बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है तो समझ लो आप। इस दीवार के अंदर एक सामर्थ्य है। मैं इस आज से जब धक्का दूंगा तो मेरे हाथ को रोक सकता है दीवार, है या नहीं है सामर्थ्य? अगर उसमें वो सामर्थ्य नहीं होता तो मैं धक्का दूंगा तो क्या होगा? गिर जाएगा दीवार, सीधी सी बात है, ठीक है। एक और बात, यदि मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, तो आपके अंदर सुनने का सामर्थ्य है तो सुन रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब वो सुनने का सामर्थ्य किसका है? तो श्रवणेन्द्रिय का है। श्रवणेन्द्रिय एक यंत्री तो है और वो श्रवणेन्द्रिय कितना ही अच्छा हो, लेकिन आत्मा के पास में वो जो आत्मा है ना सोल, उसके अंदर अगर सुनने की शक्ति ना हो तो आत्मा सुन सकती है? उस सुनने की शक्ति को मैं अलग करके देखूं तो देख सकता हूं, नहीं देख सकता हूं? अलग करके मतलब है समझने के लिए। आत्मा के अंदर सुनने की जो शक्ति है उसको मैं अलग कर सकता हूं ना समझने के लिए, उसको इंद्रिय मान सकता हूं समझने के लिए। मेरी बात समझ? इंद्रिय का मतलब है एक आत्मा के अंदर एक गुण है, यूं समझ लीजिएगा। आत्मा का एक स्वभाव है, उस स्वभाव का नाम मैं इंद्रिय दे रहा हूं, तो दे सकता हूं ना। तो उसको एक साधन बना लिया। ऐसे ही जितने भी ये साधन हो सकते, सुनने के, देखने के, ठीक है ना, और बोलने के, ये चलने के, जो भी साधन है आत्मा के अंदर, वो सारे के सारे साधन उसी के अपने साधन। उसको अगर कोई सूक्ष्म शरीर नाम देता है तो वो सूक्ष्म शरीर रहता है, तभी तो मुक्ति में वो देख सकता है। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति